ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का गुरुवार 8 सितंबर 2022 को 96 साल की उम्र में निधन हो गया। इसी बीच एक ट्वीट खूब वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि एलिजाबेथ द्वितीय इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद पैगंबर की वंशज है। यह हालांकि पहली बार नहीं है जब इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। साल 2018 में भी इस तरह का दावा करते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II की डेथ के बाद उनसे जुड़े कई कहानियां और वीडियोस आपने देखी होंगी या फिर पढ़ी भी होंगी, लेकिन इस वीडियो में उनसे जुड़ी एक बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो काफी दिलचस्प है, जिसकी शुरुआत होती है इस सवाल से कि क्या वाकई पैगंबर मोहम्मद की वंशज थी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II। और आपको भी ये बात सुनने के बाद झटका लगा होगा, लेकिन इस सवाल के पीछे पूरी कहानी है जिसकी शुरुआत इस साल 1982 से होती है, जब एक किताब में पहली बार इस बारे में दावा किया गया था। हम आपको बताएंगे इस दावे की पूरी कहानी। नमस्ते, मेरा नाम नितिश ठाकुर है और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। ब्रिटिश ऑथर सर इयॉन मॉन्ट्रेपिस की साल 1982 में एक किताब आई जिसका नाम था रॉयल हाइनेस एंड सिस्टर ऑफ द रॉयल चाइल्ड। इस किताब में पहली बार ब्रिटेन की महारानी के बारे में यह दावा किया गया था कि वो पैगंबर मोहम्मद की वंशज है, लेकिन दुनिया की नजर में यह बात पहली बार आई साल 1986 में, जब पब्लिकेशन हाउस बर्ग पियरेज ने इस फैक्ट को पहली बार छापा। बर्ग पियरेज के पब्लिशिंग डायरेक्टर और जियोलॉजी एक्सपर्ट मतलब वंशावली विशेषज्ञ हेरोल्ड रुक बेकर ने इस दावे को लेकर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर को लेटर भेजा था, जिसमें लिखा गया था कि महारानी की 43 पीढ़ियों की स्टडी के बाद यह पता चलता है कि महारानी का रिश्ता पैगंबर मोहम्मद से है। यह मुद्दा इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि बर्ग पियरेज एक ऐसी संस्था है जो रॉयल फैमिली की वंशावली पर काम करती है। खैर, 1986 में इस खबर को यूनाइटेड इंटरनेशनल ने भी छापा, जिसका शीर्षक था एक ऐसी संस्था है जो रॉयल फैमिली की वंशावली पर काम करती है। खैर, 1986 में इस खबर को यूनाइटेड इंटरनेशनल ने भी छापा, जिसका शीर्षक था मुस्लिम इन बकिंगम पैलेस। लेकिन इस मुद्दे से जुड़ी खबर विस्तार से 2018 में मोरक्को के अखबार अल कॉसबॉय में लिखा गया, जिसमें 1986 में किए गए ब्रुक्स के दावों को डिटेल में समझाया गया कि कैसे महारानी एलिजाबेथ II पैगंबर मोहम्मद की वंशज थी। इस खबर के साथ एक चार्ट छापा गया था जिसके मुताबिक महारानी एलिजाबेथ II का रिश्ता 14वीं सदी के अर्ल ऑफ कैम्ब्रिज से था, जो मध्यकालीन स्पेन के मुस्लिम साम्राज्य से लेकर पैगंबर मोहम्मद की बेटी फातिमा से जुड़ा हुआ था। तो चलिए थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे महारानी को पैगंबर का वंशज बताया जा रहा है। अब इस कनेक्शन को समझने के लिए आपको पैगंबर मोहम्मद के वंशजों को समझना जरूरी है। इसको एक चार्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, जो अल कॉस्ट बाय अखबार के दावों के मुताबिक पैगंबर मोहम्मद का फैमिली ट्री है। सबसे पहले 570 से 632 एडी में प्रॉफिट मोहम्मद थे। उनके बाद उनकी वंशावली 11वीं सदी में स्पेन के शहर शेविले के शासक अबू अल कासिम मोहम्मद इब अब्बाद तक जाती है, जिन्होंने अब्बाद नाम से अपना राजवंश बनाया। वे पैगंबर मोहम्मद की बेटी फातिमा के वंशज थे, यानी कि पैगंबर मोहम्मद के वंशज 1040 ईस्वी में उनकी तीसरी पीढ़ी के शासक हुए अल मुतादिद इब अब्बाद। इस बार उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था जायदा। फिर सेविले पर अल्मोराविदों ने हमला कर दिया, जो एक मुस्लिम राजवंश था। इन हत्यारों से बचने के लिए जायदा ने स्पेन के राजा अल्फांसो VI के यहाँ शरण ली, जिसके बाद उनकी शादी हुई और जाहिदा ने अपना मुस्लिम धर्म बदल लिया और वह ईसाई बन गई, और इस तरह जाहिदा का नाम बदलकर हो गया इसाबेल। इन दोनों का बेटा हुआ सांचो अल्फोंसेस, जो आगे चलकर सांचो के वंशज ने तीसरे अर्ल ऑफ कैम्ब्रिज से शादी की और ऑफ कैम्ब्रिज इंग्लैंड के राजा एडवर्ड III के पोते थे। रिचर्ड कॉन्सबर्ग का एक संबंध बाद में इंग्लैंड के राजा एडवर्ड IV से जुड़ा है, और इस तरह यह रिश्ता पहले स्कॉटलैंड के राजा जेम्स V तक पहुंचा और फिर धीरे धीरे रिश्ता जेम्स IV से, जो आगे चलकर इंग्लैंड के राजा बने। फिर यह रिश्ता 11 पीढ़ियों बाद ब्रिटेन के राजा जॉर्ज VI तक और फिर उनकी बेटी एलिजाबेथ II तक पहुंचा, जो बाद में ब्रिटेन की महारानी बनी।
है ना दिलचस्प कहानी। खोजने वाले न जाने क्या क्या खोज लाते हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये दावा सही है। इसके बारे में कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इस पूरी कहानी की खास कड़ी जायदा के पहचान को लेकर विवाद में है। कुछ जानकारों का कहना है कि जायदा पैगंबर मोहम्मद की वंशज थी और कुछ का कहना है कि ऐसा नहीं है। उधर ब्रिटिश रॉयल फैमिली ने भी ऐसे दावों पर कमेंट करने से मना कर दिया था। वहीं कुछ इतिहासकारों का कहना है कि चार्ट में दिए गए किरदारों के वंशज को जानने के लिए गहन रिसर्च की जरूरत है। हालांकि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस दावे को प्रोपेगेंडा के तौर पर बताया गया है। खैर, क्वीन एलिजाबेथ तो रही नहीं, लेकिन उनके पीछे कई ऐसे दावे रह गए हैं जो उनके बाद भी जिंदा रहने वाले हैं। तो ये है क्वीन के पैगंबर मोहम्मद की वंशज होने के दावे की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई क्वीन पैगंबर मोहम्मद से संबंध रखती थी या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करिए और जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।